आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपी लेकर। आई एम सॉरी। और रेसिपीज़ के साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप लगनी है आज बहुत सारी। और आज का दिन अगेन मुबारक दिन। कल रात आई एम श्योर आप सब इबादतों में मसरूफ़ होंगे और रोज़े में होंगे, रोज़े की हालत में आज भी लोग होंगे। तो उन सब से, मेरी बहनों से, भाइयों से, उन वालदैन से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में हमें याद रखें, हंसता मुस्कुराता अल्लाह मियां हम सबको रखे, अपनी हिफाजत में हमें रखे और हर तरह की तमाम परेशानियों से दूर रखे, बहनों की चादरों को महफूज रखे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने आज जिस तरह से हमारी एक बहन की फरमाइश थी कि रंगीन बिरयानी बनाना सिखाएं, तो आज हम रंगीन बिरयानी बना रहे हैं और आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से विलादत इमाम मेहदी आखिरी ज़मान अलैहिस्सलाम की विलादत जो है बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं इसमें रंगीन बिरयानी हमारी बहन की फरमाइश थी, उस फरमाइश को आज हम पूरा करें। तो आप सब ने ट्राई करना है हमारी रेसिपी को और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, बिरयानी बेसिकली अगर देखा जाए ना, अच्छा कुकिंग की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी लोग हैं उन सब से मैं ये कहूँगा कि अगर बिरयानी बनाने के लिए, जिस तरह से लास्ट एक हमारी बहन ने फरमाइश की थी कि पूछा था मेरे से सवाल कि बिरयानी, मेरी जो बिरयानी है उसको चावल में कसर रह जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, शक्ल सही नहीं आती। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इससे पहले भी हमने ये बात कही है और बताई है कि बिरयानी बनाना जो है ना कनेक्शन है। बेसिकली कुकिंग इज़ आर्ट, ठीक है। अब जिस तरह से अभी ये ब्लैंक वाइट प्लेट है, इस वाइट प्लेट के ऊपर जो है ना आप कुछ भी कर दो, मतलब आप इस पर XYZ ऐसे ही, मतलब लाइक आपने घुमाया और एक खूबसूरत सी आपने एक तस्वीर बना दी, तो आप समझे कि आपकी जो है ना, मतलब इमेजिनेशन है कि आप किस तरह से आप अपने आप को दिखाते हैं लोगों को कि आप, ये मैंने एक तस्वीर बना दी ऐसे ही, ठीक है। तो वो अगेन आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ जो है ना प्लेट के अंदर लगाना चाह रहे हैं और क्या आपकी थॉट है, क्या आपका माइंड है, ठीक है। तो खाना इज़ टोटली कनेक्शन जो है ना उसका दिल से है। बिरयानी थोड़ी सी साइंस है, बस आपने उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को पकड़ना है कि आपने कलरिंग कितनी अच्छी देनी है और उसके लिए क्या करना है, ठीक है। और चावल को किस तरह से ट्रीट करना है। इससे पहले जो हमने शो के अंदर बात की है उसमें हमने चावल को ट्रीट करने का तरीका भी आपको बताया। मैं एक दफ़ा फिर बता दूंगा, कोई साइंस नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हूँ। तो एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहना कैसी हैं आप? इमाम मेहदी इस्लाम की हिदायत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आज आपकी फरमाइश पूरी हो रही है रंगीन बिरयानी की। आप मेरी फरमाइश कहने से पहले ही पूरी कर देते हैं, बस मुंह से निकलता है और पूरी कर देते हैं। बस देख लें बहना, अब ये फरमाइश जो है ना, अब आपने ट्राई करनी है रेसिपी और फिर मुझे बताना है कि प्रोग्राम में 4 चांद, 12 चांद लग गए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आप लोगों की दुआ है ना भाई। हाँ, इसलिए दुआ तो काम आती है, सबसे बड़ी ताकत दुआ में ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, मौत वापस कर देती है, ऐसा ही है। और शबरात कैसी मनाई आपने, पटाखे वगैरह छोड़े? बेहतरीन, बस वो बच्चों के साथ थोड़ा शुगल मेला किया और बाकी कब्रिस्तान गए, बाबा से मिले और बाकी लोगों के लिए फातिहा पढ़ा और रात को इबादत की, फिर उसके बाद सो गए। बस फिर सुबह उठ के दोबारा ऑफिस और आज का काम। और हलवा बनाया आपने? हलवे कल मैंने इतने जबरदस्त हलवे बनाया, अखरोट का हलवा बनाया और अंडे का और हाँ, सूजी वो का तो हलवा। आपने बनाया था, बड़ा शानदार था माशाल्लाह से। यकीन कीजिए दिलकश बने थे, मतलब उसमें भी 4 चांद लग गए थे। इतनी कोई मजेदार रेसिपीज बनी थी ना यहाँ पे, जो हमारे नाश्ता अल्लाह ने आपने जायका दिया, मेरा ख्याल है अल्लाह की तरफ से तोहफा है आपको ये। भाई ये मोहब्बत है आप लोगों की। मेरी बहनों की दुआएं मेरे साथ इतनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आई एम ब्लेस्ड कि मेरे साथ इतनी दुआएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरी बहना, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खैर जी, यहाँ पर अब हमने बहन की कॉल के साथ, और ये वाकई में मुझसे बेहतर और मुझसे अच्छे और मुझसे मेरे उस्ताद, मेरे मोहतरम, मेरे सीनियर्स हैं जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। मगर आई एम ब्लेस्ड, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा मैं कि बिकॉज के ये दुआएं हैं जो हम यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं। अच्छा, बिरयानी बनाने के लिए चावल को चाहे आप बासमती यूज़ करें या चाहे सेला यूज़ करें, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि बिरयानी बनाते हुए चावल को आपने भिगोना अच्छे से है बस।
जब आप चावल को भिगो अच्छे लेंगे ना, तो आपकी बिरयानी के चावल जो है वो खिले हुए और बेहतरीन आएंगे। अच्छा, जो सेला चावल है उसका 3 से 4 घंटे उसको कम से कम आप पानी में वॉश करने के बाद आप उसको रखें, ताकि चावल अपनी जगह ले लें। क्योंकि ये प्रोसेस राइस होते हैं, ये हीटेड होते हैं, इनके ऊपर पॉलिशिंग होती है, ये भीगने में टाइम लेते हैं। फिर उसके बाद जो लेयर इनके ऊपर होती है उससे चावल टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो सेला चावल को आपने अच्छे से 3-4 घंटे का टाइम पानी के अंदर देना है नॉर्मल टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर आप चिलर में रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट आप उसको चिलर में रख दें भिगोकर, और अगले दिन आप उसको रेसिपी में शामिल कर लें। फिर इसके बाद जो बासमती चावल है उसको मिनिमम भी 30 to 40 मिनट्स का टाइम आपने देना है, ताकि वो चावल अपनी जगह पानी को एब्जॉर्ब कर लें अच्छी तरह से और खुल जाए और खिल जाए। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप चावल, अच्छा एक जो सबसे मेन जो की एलिमेंट है कि आप जब कोरमा बनाते हैं ना, तो उससे पहले आप चावल को बॉईल करके ना रखें। पहले आप कोरमा बनाएं और साथ में आप पानी को बॉईल करने के लिए रखें। ठीक है, कोरमा आपका रेडी हुआ, इधर चावल के आपके पानी में बॉईल आया, उसमें अर्की गुलाब आपने ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, लेमन ऐड किया, बे लीफ, ब्लैक पेपर ऐड करके उसमें चावल ऐड कर दें। और वहाँ पर जैसे ही इसको बॉयल है, आपने क्या कहते हैं, कोरमे का जो चूल्हा आपने बंद किया वो उसको ऑन करें, छान कर चावल को और उसके अंदर डम करें। जैसे ही चावल आपके फैलाते हैं, आप उसको फुल फ्लेम पे एक हीट दें, स्टीम उसमें फ़ौरन बिल्ट होगी बिकॉज ऑफ वार्म राइस। जो गर्म चावल आपने उसमें ऐड किए हैं उसकी वजह से स्टीम फ़ौरन बिल्ट हो जाएगी। नीचे से हीट डायरेक्ट इंडक्शन है। ठीक है, तो जैसे ही हीट बिल्ट होती है अंदर, आपने फ्लेम को स्लो कर देना है, दम पर छोड़ दें 15-1 मिनट के लिए, 12-1 मिनट के लिए, और देखें आपकी बेहतरीन बिरयानी जो है वो तैयार होगी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये हमने पॉट लिया, ठीक है, कोरमा, यह आ गया आपका फूड कलर, और उसके बाद यह आ गया आपका राइस। सही, ये आ गया आपका कोरमा, ग्रीन मसाला, फूड कलर और राइस। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देगची के अंदर बेसिकली आपने इस तरह से ये 3 लेवल बनाने हैं। ठीक है, पहला आपका आ जाएगा कोरमा। कोरमे के बाद ये कोरमा आप लेयर डाल देंगे देगची के अंदर, पॉट के अंदर। इसको दिखाइएगा भाई। हमारे भाई जो है ना थोड़े से बिजी थे एक्चुअली, तो वो उन्होंने देख लिया मेरी, शुक्र है। सही है भाई, जल्दी से डार्क कर लें। सही है, देख बताना शुरू करूं। कोरमा आ गया आपका, ठीक है, ये कोरमे की लेयर आ गई। कोरमे के बाद आपने जो ग्रीन मसाला बनाना है इसकी लेयर फैलानी है। फिर इसके बाद फूड कलर आप ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, और फिर उसके बाद राइस, और उसके बाद आप इसको कैप कर देंगे। तो ये बेसिकली आपकी बिरयानी की साइंस है। ठीक है, अब जो कहते हैं कि 4 लेयर और 5 लेयर और 6 लेयर, ऐसी कोई साइंस नहीं है। ठीक है, एक ही लेयर लगती है। कोरमा, ग्रीन मसाला, फूड कलर और राइस। अच्छा, ग्रीन मसाला क्या है? ग्रीन मसाला बेसिकली यूजली लोग, हम घरों में क्या करते हैं, हम अनियन को ब्राउन करके उसका कोरमा बना लेते हैं। आपने कोरमे में ग्रीन मसाला जो अनियन है ब्राउन, वो ऐड नहीं करनी। ठीक है। आपने इससे पहले भी हमने बिरयानी के अंदर आप लोगों को ये बात बताई है कि अनियन को आप हरे मसाले में शामिल कर देंगे। हरा मसाला क्या है? धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ब्राउन अनियन, लेमन स्लाइसेस, जायफल और जवेत्री को पिंच आप इसमें ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे। अच्छा, दही टमाटर के साथ आप मीट का कोरमा बना लेंगे और बाकी मसाला जात उसके अंदर शामिल कर देंगे। वंस कोरमा तैयार होता है, ये हरा मसाले की लेयर आएगी विद टमाटोज, ठीक है जी। और टमाटर के ऊपर आपने फिर उसके बाद फूड कलर ऐड करना है और फिर चावल ऐड करना है। तो आप देखेंगे कि आपकी बिरयानी का जो रिज़ल्ट है क्या ही खूबसूरत आएगा। अब आप इसके अंदर आलू बुखारा ऐड करना चाहते हैं तो आप आलू बुखारा ऐड कर सकते हैं। अगर सारनेस चाहते हैं, इमली ऐड करना चाहते हैं तो इमली ऐड करें। अच्छा, अब हरे मसाले के अंदर साइंस यहाँ पर है। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि आपको हरी मिर्ची छोटी वाली मिलती हैं, बिल्कुल बारीक, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई वाली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। कड़ी पत्ता अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मीट अगर टिक्का बिरयानी बनाना चाहते हैं फ्लेवर में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अनियन टाइम ले लेता है बॉयल फ्राई होने में, तो इसलिए मैंने पहले ही अनियन को फ्राई करने के लिए रख दिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए। ठीक है जी। अब हम आते हैं बिरयानी की जो क्या कहेंगे
हरा मसाला है जो उसकी कटिंग है उसको हम कंप्लीट करते हैं ताकि हम मीज़ान प्लस अपना रेडी कर लें। फिर उसके बाद अनियन ब्राउन होती है तो फिर हम कोरमा एंड ऑल सारी चीज़ों की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर हमने चॉपिंग बोर्ड को क्लियर किया। नाइफ लेकर 2-1 अदद टमाटर ले लेते हैं। ठीक है जी। और इसको आपने इस तरह से इसका वेस्टेज पार्ट जो है वो काट कर अलग कर दिया। और उसके बाद आप इसके इस तरह से पतले पतले टमाटर के स्लाइसेस काट लें। ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसी के साथ मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, वीडियोस आपको इजीली मिलेंगी। आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। ये हो गई हमारे टमाटर की कटिंग डन। इसके बाद 3 अदद के करीब छोटे, मेरे पास लीमू है, अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हो तो 2 ले लें। ठीक है। इसके आपने इस तरह से, जिस तरह से टमाटर की कटिंग की है इसी तरह से आप लीमू की भी बारीक कटिंग कर लें। ये हो गया डन, परफेक्ट। और वंस ये कटिंग डन होती है फिर इसके बाद आपने अब यहाँ पर बहुत सारी जितनी हरी मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से ऐड करना चाहते हैं बिरयानी के अंदर, आप वो मिर्चें लेकर इसमें शामिल कर दें कि आपकी बिरयानी का जायका जो है ना उसमें 4 चांद लगे। ठीक है जी। तो ये मैंने हरी मिर्चें ले ली। ठीक है। हरी मिर्चें आ गई। हरी मिर्चों के बाद यहाँ पर पुदीने की क्वांटिटी थोड़ी कम होगी। ठीक है। और कोरिएंडर थोड़ा सा हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। वेरी गुड डन। ये मैंने कोरिएंडर लिया और ये मैंने मिंट, धनिया और पुदीना। ठीक है। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से, ठीक है जी, ये रफली चॉप कर लिया। ठीक है। तो मिंट एंड कोरिएंडर भी रफली चॉप हो गया। और अब हम ले लेते हैं एक बॉल, जिस बॉल में ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम एक साथ शामिल करके रखेंगे। अब आलू बुखारा आप इसमें शामिल करेंगे अगर शामिल करना चाहते हैं तो। ठीक है जी। और अगर इमली ऐड करना चाहते हैं तो इमली भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है। अनियन की कटिंग करके हमने थिन स्लाइस इसको ब्राउन करने के लिए ऐड कर दिया था विद पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है। दूसरी तरफ टमाटर का प्यूरे हमने रेडी करना है। ये टमाटर का वेस्टेज पार्ट हम निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद इसका हम प्यूरे बना लेंगे। ठीक है। ये हो गया डन। और ये एक टमाटर के यस 4 पीस करके आप प्यूरे बनाने के लिए ब्लेंडर में ऐड कर दें। और अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको रफली पतले पतले स्लाइसेस काट कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं अपने कोरमे में। ठीक है। ये हो गया डन। और उसके बाद ये आपने अच्छा सा एक टमाटर का प्यूरे रेडी कर दिया। ठीक है। अब दूसरी तरफ आपने एक काम और करना है जिसमें हम मसाले का क्रशर ले लेते हैं। ठीक है। अब इसमें जो मसाले शामिल होंगे वो मसाले हैं हमारे पास यहाँ पे काला ज़ीरा है। ठीक है जी। बे लीफ है,
काली मिर्च है और स्टार अनाइंस है, ठीक है जी, फूल बादियान, लौंग है, बड़ी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये साबुत खड़े मसाले हैं। फिर जायफल और जवेत्री। अच्छा, जायफल और जवेत्री देखें, ठीक है, बिल्कुल माइनर क्वांटिटी जवेत्री और ये जायफल पिंच, ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी में बिरयानी के अंदर, ठीक है, इसकी शामिल कर रहा हूँ जो हरा मसाला है हमारा, ठीक है, इसके अंदर ये हो गया डन, ठीक है। और साथ में हमने अनियन को तकरीबन कलर खूबसूरत आ चुका है भाई, ये फ़ौरन इसको कलर आएगा और फिर हम इसको निकाल कर प्लेट पे प्लेस कर देंगे ताकि जो अनियन है वो ठंडी और क्रिस्प हो जाए। और दानिश भाई अल्लाह मियाँ पूछेगा आपसे, ठीक है। और ये हो गया इधर, और ये हमने बटर पेपर को प्लेट में प्लेस कर टिश्यू पेपर को प्लेट में प्लेस कर दिया। जितना खूबसूरत कलर, हमेशा याद रखिएगा कि आपने जो अनियन ब्राउन किया है उसका आएगा, उतना ही ज़बरदस्त कलर जो है आपके कोरमे को आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। वंस और एसेस का या किसी भी चीज़ का चमचा आप नॉन स्टिक में चलाते हैं तो मेक श्योर करें कि बेस से जो है ना वो लगे ना जाकर, अदरवाइज नॉन स्टिक ख़राब होगा, ठीक है। और ये हमने इस तरह से अनियन को कलर देकर टिश्यू पेपर पे निकाल लिया, डन। ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें से कम करूंगा बिकॉज के ऑयल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हियर यू गो, डन। और अब ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे जिसमें फूल बादियान, ठीक है, फिर लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काला ज़ीरा और ये तेज पत्ता, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल करके अच्छे से क्रश कर लिया। और क्रश करने के बाद ये भी हम यहाँ पे इस हरे मसाले में शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये देखें, ये भी हमने इस हरे मसाले में शामिल कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर ऑयल में सबसे पहले आप जो चीज़ शामिल करेंगे वो है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आप इसमें शामिल करेंगे चिकन हड्डी वाली, ठीक है। चिकन शामिल करने के बाद इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप इसको कर देंगे कैप ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। चिकन जैसे कुक्ड होती है, इसके जो स्पाइसेस हैं उसमें हम गरम मसाले का यूज़ कर रहे हैं पाउडर का, काली मिर्च है पाउडर, चिकन पाउडर है, नमक है, सफ़ेद मिर्च है, हल्दी पाउडर है, लाल कुटी मिर्च है, ज़ीरा है और कोरिएंडर है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चावल जो है वो बॉईल करने के लिए रखा, इसमें मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है और यहाँ पर ये देखें हल्का सा ऑयल इसमें हम ऐड कर रहे हैं और ये बे लीफ तेज़ पत्ता, ठीक है, पिंच सॉल्ट और इवन कि अगर आप चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हम कैप कर देते हैं। दूसरी तरफ कोरमा जो हमारा बन रहा है, ये देखें बेहतरीन, इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे जब हम ब्रेक पे गए थे, तो क्योंकि मीट को हमने ज़्यादा पकाना नहीं होता, ठीक है। इसके साथ हम यहाँ पे अब क्या शामिल करेंगे, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ठीक है,
और हल्दी पाउडर, ठीक है, और फिर उसके बाद चिकन पाउडर और ये अब इस पे कोरिएंडर क्रश, ठीक है, और ये ज़ीरा भी मैंने इस पे क्रश करके शामिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं कर रहा मैं इसमें, ये लाल कुटी हुई मिर्च ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। डन। हमने ये मसाले शामिल किए। मसाले शामिल करने के बाद अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। वेरी गुड, डन। बेग साहब दानिश भाई को बुलाइएगा ज़रा, बोलिएगा छन्नी स्ट्रेनर दे दे। अच्छा, यहाँ पर अब हमने इस मसाले को अच्छी तरह से कुक किया। वंस जैसे ही ये डन होता है, ठीक है, इसमें अब हमने इसके अंदर अब हमने ये दही जो है ये अच्छा हो गया। मैं एकदम याद आ गया ब्रेक के अंदर के मैंने दही को जो है ना अच्छे से पहले फेंटना है ताकि लम्स ना बने। अदरवाइज होता ये है कि कोरमे के अंदर आपके दही के दाने आ जाते हैं, ठीक है। दही को फेंटकर आप इसमें दही शामिल कर दें, ठीक है। एयर यू गो, डन। और आपने ये शामिल कर दिया कोरमे में। बस अब हम इसको एक बॉईल देंगे और बॉईल देने के बाद चावल चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। परफेक्ट। चावल भी बेहतरीन हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास कोरमा भी रेडी है और चावल भी रेडी है, ठीक है जी। पैन ले लेते हैं ताकि राइस को अच्छे से जगह मिले, ठीक है। हियर यू गो, डन। परफेक्ट। और ये चावल हम छान लेते हैं, ठीक है। चावल छानने के बाद अब ये जो हमने हरा मसाला यहाँ पर बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने तमाम इंग्रेडिएंट शामिल किए थे, ये दिखाइएगा यावर भाई प्लीज़, ठीक है। अब इसमें हमने ये ब्राउन अनियन जो है ये हम इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है। ये गो, डन। परफेक्ट। कोरमा रेडी है, सही है। ग्लव्स। और उसके बाद अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं टमाटर, धनिया, पुदीना, नींबू, हरी मिर्चें, ठीक है, ये सब अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। और जब ये यहाँ पर देखें करी आपकी बेहतरीन सी टेक्सचर थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए, फिर आपने इसको करना क्या है, यहाँ से बर्नर से हटाना है, ठीक है। बर्नर से हटाकर ताकि जो आप मसाला इसके ऊपर शामिल करेंगे वो अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। यू गेट डन। परफेक्ट। और उसके बाद ये इस तरह से आपने इसके ऊपर ये तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल कर दिए, ठीक है। और ये बची हुई जो अनियन थी ये भी हमने इस पे शामिल कर दी। ये शामिल करने के बाद एक छोटा स्पून लेकर, ये सबसे पहले फूड कलर, रंगीन बिरयानी है तो ये आपने इस तरह से अच्छे से जर्दे का रंग बिरयानी के ऊपर स्प्रिंकल करना है। अब आप चाहें तो इसमें आलू भी
ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर इसके बाद ये ग्रीन फूड कलर, ठीक है, here you go, डन। और फिर ये रेड, इस तरह से आपने इसके ऊपर कलर सारे ऐड कर दिए। ठीक है, कलर सारे ऐड हो गए। और कलर ऐड करने के बाद अब जो भीगे हुए चावल हैं आपके पास, जो उबले हुए, ठीक है, और ये चावल अब आप इसके ऊपर इस तरह से शामिल कर देंगे। ठीक है, ये चावल सारे आपने अच्छे से इसके ऊपर फैलाकर, ठीक है, और अभी देखिए गरम है बिल्कुल। ठीक है, हमने इसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया बाहर, और ये हमारे राइस जो है ये गरम है और ये दम फ़ौरन ले लेगा। तो ये तरीका होता है, बेसिकली आपने टाइम बचाना होता है। ठीक है, और गरम गरम इसको अब आप वापस चूल्हे पे रख देंगे और ये हम इसको अब कैप कर देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये हमारी बेहतरीन मज़ेदार सी बिरयानी रंगीन रेडी है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने एक बिरयानी को तो दम पे रख दिया था। ठीक है जी, और साथ में हम क्या करेंगे, एक पैन ऑन करते हैं। ठीक है, और ये अब हमने आए सर शो, लाइव शो में आराम से आके इधर साथ साथ बात करते हैं, दोनों भाई आ जाए, छोड़े हम लोग लाइव शो के अंदर। ये जो है ना, आज सिस्टम सेट का जो है ना बड़ा डिफरेंट चल रहा है असल में। हम जो है ना इतने लाइव हो गए कि फुल सीन ऑन है ना, मतलब थोड़ा सा कैमरा घुमाए, शक्ल भी दिखाए भाई की। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पैन में ऑयल ऐड कर दिया और ऑयल ऐड करके इसको हम गरम करेंगे अच्छे से, और फिर बिरयानी पर हम इसको दम देंगे। ठीक है जी। अच्छा, मैंने एसेंस ऐड कर दिया था। और अच्छा, बिरयानी को चेक करने का, वाह, चेक करने का तरीका इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, कि आपने ऐसे स्पून लेना है। ठीक है, स्पून लेकर एज से आप ऐसे रखेंगे और नीचे इसके बेस में देखेंगे, देखें यहाँ पर आपको पानी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा, तो इट मीन कि ये बिरयानी आपकी दम इसको लग चुका है और खुश्क हो चुकी है ये। ठीक है जी। तो अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पर ही रखते हैं ताकि ये अच्छे से डन हो जाए। अच्छा, दूसरी तरफ हमने क्या करना है, ज़ीरे को थोड़ा सा आप भून लें, सही है, भून कर और इसको आप क्रश कर लें। क्रश करने के बाद या आपने योगर्ट में ऐड किया, दही में, और फिर इसके बाद बिल्कुल माइनर क्वांटिटी गरम मसाले की शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, नमक, सफ़ेद मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, ये हो गया डार्क। और उसके बाद आपने ये बड़ा सिंपल सा रायता थिक कंसिस्टेंसी में रेडी करना है। अच्छा, भूरा कह रहा हूँ, भुना हुआ ज़ीरा जो होगा उसका जायका ही जो है ना आपके रायते में चार चांद लगा देगा। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है जी। यहाँ पर हमने इस तरह से नाइफ़ को साफ़ कर दिया, और उसके बाद आप यहाँ पर हम सैलेड बना लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप इस तरह से रेडिश मूली लेकर इसको आप बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काट लें, और काटने के बाद आप इसको बॉल में शामिल कर लेंगे। आप इसको रफली चॉप भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको चॉप कर लें या
इस तरह से आप इसके स्लाइसिस काट लें। ये मतलब अगेन ऑप्शन आपके पास है कि आप इसको किस तरह से कट करके सैलेड बनाना चाह रहे हैं। अगर आप स्लाइसिस में काट कर इसको रखना चाह रहे हैं तो आप स्लाइसिस में काट कर भी प्लेट में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रेड रेडिश। आगे लेकर आते हैं इस तरह से बॉल के अंदर, और इसके बाद ये आ गया बेल पेपर, शिमला मिर्च। ये वेस्टेज पार्ट निकाल लेते हैं। वेस्टेज पार्ट निकालने के बाद इस तरह से आपने इसको सही है, ये आपने इसके इस तरह से थिक थोड़े से स्लाइसेस काटे और उसके बाद आप इसको इस तरह से कट करके सैलेड में ऐड कर दें, शामिल कर दें। डन। परफेक्ट। बेल पेपर भी इसमें आ गए, शिमला मिर्च। इसके बाद क्यूकम्बर, खीरा, ऐसे लेकर आपने इसके अगेन स्लाइसेस जिस तरह से हमने जो हमारी रेडिश थी मूली, उसी तरह से आप इसकी भी कटिंग डन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, परफेक्टली डन। ये भी ऐड कर देते हैं। और इसके बाद टमाटर 2 अदद, और टमाटर के भी आपने इसी तरह से पहले कट इन 2 करना है, फिर उसके बाद इस तरह से, जब नाइफ तेज़ ना हो तो हमेशा स्किन की तरफ से नहीं, पल्प की तरफ से आप नाइफ चलाएंगे ताकि नाइफ आपके स्लिप ना हो। अदरवाइज नाइफ जो है वो स्लिप हो सकती है और आपका हाथ कट सकता है। तो मेक श्योर कि फर्स्ट नाइफ तेज़ हो। अगर नाइफ तेज़ नहीं है तो फिर उसके बाद आपने पहले ऐसे काटना है और फिर उसके बाद इसकी साइड आप चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद आप इस तरह से इसको काटेंगे। ठीक है, ताकि इजीली टमाटर जो है वो आपके कट जाएं। ये हो गया डन। टमाटर की कटिंग डन हो गई। इसके बाद अब आप इसमें ग्रीन चिली, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ग्रीन चिली को काटने के बाद आपने हाथ का इस्तेमाल कहीं नहीं करना। सबसे पहले आप हैंड वॉश करेंगे और हैंड वॉश करने के बाद आप हाथ को बॉडी के किसी पार्ट पर लगाएंगे। ठीक है जी, ये हो गई ग्रीन चिली। और इसके बाद फ्रेश कोरिएंडर थोड़ा सा लेकर, और पुदीने के ताज़े पत्ते लेकर आप इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये आपने चॉप कोरिएंडर जो है इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद पिंच सॉल्ट, सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च इसमें आप शामिल करेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। और उसके बाद नींबू को पहले इस तरह से आप हाथ की मदद से नरम कर देंगे ताकि इसका जूस जो है वो इजीली स्क्वीज हो सके। ठीक है, वंस लेमन का पल्प जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, ये डन। और उसके बाद इसको इस तरह से आप कट इन 2 करें। कट इन 2 करने के बाद इसको इस तरह से आप स्क्वीज करेंगे तो ये इजीली लेमन जो है आपका स्क्वीज हो जाएगा। ठीक है, डन। और लेमन के वेस्टेज को फेंक देते हैं। और इसके बाद
यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड को साफ करके इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अब आप इसमें चाहें तो रेड अनियन भी शामिल कर सकते हैं, सलाद पत्ता भी शामिल कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल्स हैं, जो रॉ ईटेबल वेजिटेबल्स हैं, जो कच्ची हम खा सकते हैं, वो सारी वेजिटेबल्स आप इसमें शामिल करके बेहतरीन सा सलाद बनाकर अपने मेहमानों को पेश करें। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, अगर ऑलिव ऑयल हो तो ऑलिव ऑयल की भी इसके ऊपर ड्रिजलिंग कर दीजिएगा ताकि प्रॉपर आपका सैलेड जो है वो खूबसूरत तरीके से शाइन के साथ आप सर्व कर लें। ठीक है, ये हो गया कचुम्बर सैलेड रेडी। परफेक्ट। अच्छा, इसके बाद प्लेट, और रेड अनियन, कैरेट, बीटरूट, कचुम्बर में भी आप कैरेट शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से रेड अनियन के बहुत सारे लोग हमारे जो पाकिस्तानी खाने हैं उनके साथ जो है बिरयानी के साथ जो है ख़ास तौर पे अनियन खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से अनियन की कटिंग डन की। ठीक है, कटिंग डन करने के बाद इसको प्लेट के अंदर आप इस तरह से प्लेस कर लें। ठीक है, और इसके बाद आपने इस तरह से क्यूकम्बर लेकर थोड़े थिक स्लाइसेस काट रहे हैं ताकि क्रंच जो है अच्छे से आपको फील हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमने क्यूकम्बर को भी इसी तरह से लेकर प्लेट के अंदर हम प्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर ही हमने बेहतरीन मज़ेदार सी रंगीन बिरयानी बना दी है, और साथ में हमने कचुम्बर सैलेड भी आपको दिखाया, और स्लाइस में भी हमने अच्छे से जो है ना प्रेजेंट किया, और साथ में ये दही का हमने एक बेहतरीन सा रायता भी बनाया। तो आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गीले चावल हैं, बेहतरीन मज़ेदार अरोमा है, इस वक्त मसालेदार बिरयानी है ये। ठीक है, अब इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आलू बुखारा आप ऐड करना चाहते हैं तो आलू बुखारा ऐड करें, और अगर आप इसमें इमली ऐड करना चाहते हैं तो इमली ऐड करें। जहाँ पर हमने रेड क्रश चिली ऐड किए वहाँ पर आप अगर रेड चिली पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त, सिंपल, क्विक एंड ईजी ये रेसिपी है। बस जैसे आपने ऑर्गेनाइज होना है, मिज़म प्लस आपने एक तरफ करके रखना है, और फिर उसके बाद फ़ौरन रेसिपी बनाना है। विदिन 20 और 30 मिनट्स के अंदर जो है ना आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आज की हमारी मज़ेदार सी आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का शो आपने देखा होगा, और हमारी रेसिपी आपको पसंद भी आई होगी। आप सब ट्राई भी करेंगे और फीडबैक देंगे तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इंशाल्लाह अब आप सबसे कल बात होगी, तो कल तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।